नमस्कार भाइयों, आपका प्यारा भाई मनोज कुमार। भैया आज एक नए मुद्दे पर मन कर रहा है कि आप लोगों के लिए दो बातें कहें और आप सब लोग सुनना और हमारा सहयोग भी करना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे ये। और आज जो हमारा जो मुद्दा ये है कि जो नितिन गडकरी जी ने ऐप आधारित टैक्सियों पे जो थोड़ी सी मेहरबानी की, अब पता नहीं वो मेहरबानी कितनी की, क्या किया, कहाँ कहाँ तक आएगी और कहाँ तक हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ये तो खैर हमें मालूम नहीं। लेकिन आज एक बात कहूँगा, हमारे गांव में कहावत है कि मतलब गाय बियाए बद्धक गाड़ी फाटे। तो वही हालत हो गई है आज हमारे देश के मीडिया की। मीडिया ने क्या किया कि मीडिया जो है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर है। लेकिन आजकल की मीडिया की जो हालत देख के हमें लग रहा है कुछ घराने से इन्होंने शादी कर ली है मीडिया ने। तो ये इशारोंबाजी पे मीडिया चलता है, ठीक है। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो हमेशा मीडिया को दोनों पक्षों की बातों को सुनना चाहिए। तो मैंने देखा जो मेन मीडिया है इसका मैंने रिएक्शन देखा, जो ओला उबर पर सिर्फ अभी हवा ही है कि गडकरी जी ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो आज मैं ये बात मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों का बिना पक्ष जाने आपको लग गया कि ओला उबर के ड्राइवर, ओला उबर की कंपनियां क्या वो पैसे वाली बन रही होंगी, अलग मैटर है। लेकिन जो इनकी जो मैंने रिएक्शन देखा, ओ जी जनता के जेब पे बोझ पड़ गया, ओ जी जनता पूरी गरीब हो गई, जनता कटोरा लेके मांग रही है। यही मीडिया ने, हम लोगों ने जंतर मंतर पे अपना वो किया, प्रोटेस्ट किया, उसमें मेन मीडिया कहीं नज़र नहीं आई। कभी एक बंदे से नहीं पूछा तुमने कैसे दिमाग में ये लगा लिया हम लोगों का बिना पक्ष लिए, कैसे तुमने बोल दिया कि हम लोग अरबपति हो गए हैं और ये जो आम पब्लिक को गरीब हो गई है। आपको मालूम है, आपने कभी अपना कैमरा गरीबों की तरफ देखा? नहीं देखा ना, क्योंकि आपको टाइम नहीं है, गरीबों की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। और हम देखते हैं ना मीडिया आजकल क्या क्या दिखा रहा है, देशद्रोहियों को चैनल पे बिठा के वो करता है। बड़े बड़े नेताओं के घरों में देखता है कि उनका कुत्ता खो गया, कुत्ता के बाल सफेद हो गए, उस पर तुम डिबेट करते हो। क्या शर्म नहीं आती है? सिर्फ पैसे सब कुछ रह गया। ये लोकतंत्र हो तो दोनों पक्षों को जानो ना। क्या गरीब हो गया है आज ये बताओ, पहले 2007 में इससे ज्यादा रेट था जब 22 रुपए किलो सीएनजी मिलती थी। आज 100 रुपए किलो सीएनजी मिल रही है। आज हम लोग 8 रुपए 9 रुपए में अर्टिगा चला रहे हैं। बताइए आप, पहले 100 रुपए की सीएनजी 6 रुपए किलो पड़ती है। हम लोगों को कम से कम 70,000 रुपए साल के कागज बनते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की कि भाई ये भी इसी तंत्र में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, इनका भी अधिकार है क्या? हम लोगों को 2 रोटी खाने का अधिकार नहीं है? हमें बुरा नहीं लगता मीडिया का, यदि मीडिया हमारा भी पक्ष जान लेती। 1 2 दिन 4 दिन हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, किसी ड्राइवरों के साथ में बैठ के उनकी हालात तो देखो। उन्हें रोटी नहीं मिल रही, 16 घंटे बेचारे पड़े रहते हैं रोड पे। उसके बावजूद जब घर जाते हैं ना, तो 1 किलो सब्जी के लिए तरसते हैं। आ गए वहां से तुम ये तो बता दिया जी गरीब हो गए, लेकिन भैया हम जो टाटा बिरला बन गए, कभी हमारी भी हालत आप लोग देख लेते, तब हमें अच्छा लगता कि मीडिया है, तुम्हारा लोकतंत्र का चौथा पाया है, हर दोनों पक्षों की बात सुन के फैसला सुनाता है। किससे तुमने फैसला सुन लिया? जंतर मंतर पर गए, कभी टाइम मिला? नहीं मिला ना जाने का, कभी पूछने का कि आखिर आप लोग क्यों वो कर रहे हो। लेकिन वहां तुम्हारा टीआरपी नहीं बढ़ती, यहाँ पे टीआरपी बढ़ रही ना। तो जो भी न्यूज दिखाओ वो कम से कम दोनों पक्ष लेके दिखाओ, क्योंकि जितना जिम्मेदार इस लोकतंत्र को चलाने के लिए सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, शासन है, प्रशासन है, उतना मीडिया भी है। ये आप एक पक्ष की बात सुन के इसको कहते हैं एजेंटगिरी नाई करे मीडिया तो अच्छा है। लेकिन जो लोग हमारे देश के खिलाफ गालियां देते हैं, उन्हें तुम बिठा के मंच साझा करवाते हो। ये तुम्हें अच्छा लगा क्या? हैं? ये ऐसा काम मत करें। हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। हम लोग आपकी सैलरी पे तो कभी नहीं नजर उठाते,
आपकी इतनी सैलरी होती है, आप लोग फार्म हाउस बना के रहते हो, रोज विदेश घूमते हो, क्यों भाई आप लोग सोने के टुकड़े तोड़ोगे क्या? हमें क्या रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए इस देश में रह के? या मतलब तुम ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं? हर जगह जाते हैं, हर जगह गवर्नमेंट को टैक्स जाता है हम लोगों का, ठीक है, लेकिन तब तो तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। कुछ चैनल तो मैंने ऐसे देखे कि जैसे उन्होंने 15 दिन से कुछ खाए पिया ना हो, पानी पी पी के कोस रहे थे, ओ जी ये गरीब हो गई, वो गरीब हो गई। मालूम है आपको 600 रुपये में हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, 500 में एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ से बजती नहीं है, 4-4 घंटे 6-6 घंटे इंतजार करते हैं, ड्यूटी नहीं बजती, खाली चले आते हैं। शाम को यदि बच्चा बोल देना कि पापा चलो एक जरा मेरे को टॉफ़ी खिला दो, टॉफ़ी को पैसे नहीं बचते हैं। सर्विस नहीं हो रही हम लोगों की गाड़ियों की, गाड़ी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कागज नहीं बन रहे हैं। आज जाके पूरी दिल्ली में यदि आप सर्च करेंगे ना गाड़ियों के कि कितनों के कागज टूटे हैं, तो कम से कम 40% गाड़ियों के कागज होंगे जो बेचारे कागज नहीं बनवा पा रहे हैं और पुलिस वालों के चालान झेल रहे हैं। जब कमाई नहीं है तो हम कागज नहीं बनवा पा रहे हैं, और जब कागज नहीं बन रहे हैं तो पुलिस उसका चालान कर रही है। फिर क्या करोगे? हम लोग अपना जो झुग्गी झोपड़ी जो गांव बना रखी वो मैंने ला के तुम्हारा सब अदा करें क्या? ये चीज समझ में आई कि तुम लोग गरीबों को हटा रहे हो या तुम गरीबी हटा रहे हो? ऐसे तुम्हारा ये देश तरक्की ऐसे करेगा? हम लोगों को पीछे छोड़ दोगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे तो देश तरक्की कर जाएगा? हो सकता हो कर जाए, यही तुम्हारी लोगों को समझ होगी ना। ठीक है।